ओम नमः शिवाय मित्रों, आज हम एक नया विषय लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। नया विषय यह है कि अगर आपने इसको एक बार जीवन में कर लिया तो आप अनेक लोगों के दुख दर्द दूर कर सकते हैं, अनेक लोगों को सुख प्रदान कर सकते हैं और अनेक समस्याओं को आप दूर कर सकते हैं। स्वयं की भी कर सकते हैं और अन्य लोगों की भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए कैसे, मैं आपको एक ऐसी शक्तिशाली विधि बताता हूँ जिसको आसानी से आप कर सकते हैं। इसके लिए बहुत बड़े तामझाम की आपको जरूरत नहीं है। इसके लिए किसी विशेष प्रकार के पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है तो केवल आपको अपना समय इसमें देना पड़ेगा और अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके इसमें आना पड़ेगा। और जब ये आप सीख जाएंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के दुखों को, कष्टों को, सबको चुटकी बजाते हुए हल कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, उसको करने का तरीका क्या है, उसको करने के लाभ क्या है। देखिए, एक चीज आपने सुनी होगी, एक शब्द आपने बार बार सुना होगा जिसका नाम है प्राण। प्राण क्या है? प्राण एक ऐसा तत्व है जो इस वायुमंडल में हवा के साथ, ऑक्सीजन के साथ घुला मिला रहता है, लेकिन वो एक अलग तत्व है। वो प्राण तत्व को आपको संचय करना है और उसको संचय करके अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा करना है। और जितना ज़्यादा प्राण तत्व आप अपने अंदर इकट्ठा कर लेंगे, उसी तत्व के माध्यम से दूसरों को आप अच्छा कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा, सभी लोग बोलते हैं कि भाई प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण पखेरु का मतलब जो प्राण रूपी पक्षी था, पखेरु जिसम कहते, पक्षी को कहते हैं कि प्राण रूपी जो पक्षी था वो तो चला गया, उसके बाद ये शरीर निष्क्रिय हो जाता है और फिर इसमें चलने, उठने, बैठने की कोई क्षमता नहीं रहती। तो ये जो हमारा स्थूल शरीर है, मैंने पहले भी आपसे वीडियो में जिक्र किया है कि हमारे 3 प्रकार के शरीर होते हैं। स्थूल शरीर जो अभी दिख रहा है, एक सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिख रहा है, और एक कारण शरीर। जैसे 3 डिग्रियां होती है, गुड, बेटर और बेस्ट, वैसे ही 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं, वैसे ही 3 प्रकार के शरीर होते हैं। जो कारण शरीर वो सुपरलेटिव डिग्री है, जिसके माध्यम से हम अनेक कार्य कर सकते हैं। तो जो प्राण तत्व की बात करते हैं वो सूक्ष्म शरीर की साधना है। ये जो स्थूल शरीर है हमारा, ये तो है ही है, ये तो दिख रहा है हमें सब कुछ। लेकिन जब हम प्राण तत्व की साधना करना शुरू करते हैं तो प्राण का जो तत्व है वो हमारी बॉडी के अंदर आता है। तो सबसे पहला उसका लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि वो प्राण तत्व जो ईश्वर प्रदत्त है, ईश्वर के माध्यम से इस वायुमंडल में घुला हुआ है, वो हम सभी ग्रहण करते हैं। और वही प्राण जब तक हमारे शरीर में आ रहा है तब तक हम जिंदा हैं, और जब वो प्राण हमारे शरीर में आना बंद हो जाता है तो वो व्यक्ति को डेड घोषित कर दिया जाता है और उसको मरा हुआ मान लिया जाता है। तो वो प्राण तो हम सब खींच तो रहे हैं, लेकिन वो उतनी तेजी से या उतनी गति से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो उस प्राण तत्व को अगर आपने स्थापित कर लिया अपने शरीर के अंदर, उस तत्व को आपने अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, उस प्राण तत्व को अगर आपने अपने हृदय के अंदर धारण कर लिया, तो निश्चित मान के चलिए कि आपके अंदर वो शक्ति पैदा हो जाएगी। उसका लाभ क्या होगा? उसका लाभ ये होगा कि आपके अंदर का आलस खत्म हो जाएगा। आपके अंदर की जो रोगणता है, यानी कि जो रोग है, वो धीरे धीरे आपके समाप्त हो जाएंगे। स्फूर्ति आपके अंदर बढ़ जाएगी। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा उसका लाभ होता है वो होता है कि आपके अंदर एक तरह का जो आभा है, आपका जो आपका ऑरा है, वो बहुत विकसित हो जाएगा। और इतना विकसित हो जाएगा कि जो कमजोर ऑरा के लोग हैं वो आपकी तरफ स्वतः ही आकर्षित होने शुरू हो जाते हैं। तो उस प्राण तत्व को अपने अंदर समाहित करना है और उस प्राण तत्व के माध्यम से ही आप उसको देख सकते हैं। प्राण तत्व को कैसे पहचाने? आप कभी हॉस्पिटल में चले जाइएगा। हॉस्पिटल जब हम जाते हैं, घर से हम प्रसन्न मन से गए, लेकिन जैसे ही हम अस्पताल के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा सभी रोगी लेटे हुए हैं, कोई इधर पड़ा है, कोई उधर पड़ा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है।
तो वहाँ आपका दम सा घुटने लगता है, वहाँ आपका मन नहीं लगता। कारण क्या है? क्योंकि वहाँ जो प्राण तत्व है वो थोड़ा कम है। कम इसलिए है क्योंकि वहाँ जितने भी रोगी हैं सबको प्राण तत्व चाहिए, सब अपने अपने हिसाब से उस वायुमंडल से उस प्राण तत्व को ले रहे हैं। तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति भी वहाँ चला जाता है वो भी वहाँ पे एक तरह से मुरझा जाता है। भले ही आप खुशी के कार्य में जाएं या किसी और चीज़ों में भी जाएं, लेकिन वो प्राण तत्व की कमी आप हमेशा वहाँ महसूस करेंगे। उस प्राण तत्व की कमी के कारण ही जब तक आप वहाँ रहेंगे तब तक आपके चेहरे पर जो नूर होता है, एक तरह का जो दिव्यता होती है, जो एक आभा होती है, वो आपकी कम हो जाती है। और जैसे ही आप वहाँ से बाहर आएंगे, बाहर आने के बाद वही प्राण तत्व फिर से आपको ज़्यादा मिलने लगेगा तो और अच्छा हो जाएगा। कहीं और भीड़ भाड़ वाले जगह आप पहुँच जाए जहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है तो वहाँ भी प्राण तत्व की कमी महसूस होती है। ये ऐसे ही है कि जैसे हम ऊपर पहाड़ों में चले जाते हैं तो कहीं कहीं कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। वो ऑक्सीजन की जो कमी है वो हमें प्रत्यक्ष दिखती है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ वो जो प्राण तत्व है जिसको हम ग्रहण करते हैं उसको ग्रहण करने में हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। और जब हम उसकी दिक्कत शुरू हो जाएगी तब हम अपने आप को थका हुआ, आलस वाला और एक ऐसा तेजहीन शरीर हमारा हो जाता है कि हमारा कुछ करने का मन ही नहीं होता, लेटने का मन करता है या सोने का मन करता है। और जब आप सोते हैं, सोते समय क्या होता है कि हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो शांत हो जाते हैं, लेकिन जो हमारा मन है वो अपने कार्य में लगा रहता है, हमारा जो हृदय है वो अपने कार्य में लगा रहता है और सांसें निरंतर चलती हैं। जो सांसें हमारी चलती हैं जब हम लेटते हैं या जब हम सो जाते हैं तो प्राण तत्व ज़्यादा आकर्षित होता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि शवासन करिए। शवासन के माध्यम से वो प्राण तत्व हमारे शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और हम अपने आप को स्फूर्तिदायक, अपने अंदर एक स्फूर्ति महसूस करते हैं। इससे हम लाभ क्या ले सकते हैं? प्राण तत्व की जब अधिकता आपके अंदर हो जाती है, प्राण तत्व की अधिकता जब आप ज़्यादा ग्रहण करना शुरू कर देते हैं तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी रोग है उसको आप छू करके या उसको आप, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्या करते हैं, हिप्नोटाइज कर देते हैं या मेस्मराइज कर देते हैं। उनके अलग अलग नाम हैं। इन विषयों पर, प्राण तत्व इत्यादि पर हमारे भारत के अंदर तो लोग इनको धीरे धीरे भूल रहे हैं, लेकिन यूरोप के अंदर आप चले जाइए, यूरोप में इन पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है और वहाँ के जो यूरोपियन लोग हैं वो कई कई डॉलर लेकर के इनके ट्रेनिंग दे रहे हैं, आज लोगों को सिखा रहे हैं और लोग सीख करके भारत में आते हैं, फिर अपना उन सब चीज़ों को करते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं। वो क्या करते हैं, एक तरह का कोर्स वहाँ सिखाया जाता है जिसको वो सीख करके आते हैं, एक तरह का आकर्षण पैदा करके आते हैं, एक तरह का हिप्नोटाइज कुछ सीख करके आते हैं और उसके माध्यम से जब वो खड़े होते हैं भाषण देने के लिए या अपनी स्पीच देने के लिए तो बहुत सारे लोग मंत्रमुग्ध होकर के उनकी बात सुनते हैं। वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्होंने उस टेक्निक को सीख लिया है। तो ये टेक्निक हमारे भारत में तो हजारों लाखों साल पुरानी है, लेकिन हम उन सबको हमने बिसार दिया, हम सबको हमने भुला दिया है। आज उसी टेक्निक को फिर से, उन्हीं तकनीकों को, तंत्र का मतलब होता है तकनीक से ही है, तो उन्हीं तकनीकों को, उन्हीं टेक्निकों को हम फिर से शुरू करें और उनको शुरू करने के बाद हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा स्फूर्ति महसूस करेंगे, अपने अंदर एक विशेष ऊर्जा महसूस करेंगे और उस ऊर्जा के माध्यम से आप दूसरे को स्वस्थ कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? कोई भी व्यक्ति आ गया, कोई रोगी, जिसके अंदर रोग हो, कैसे रोग हो, जैसे उसको कहीं दर्द है, उसको भयंकर सिर में दर्द होता है, या जिसको हम कहते हैं माइग्रेन कहते हैं, माइग्रेन हो, या अन्य और बहुत सारी समस्याएं। ऐसी बीमारी जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता हो वो तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, ये तो आप अपना ध्यान रखें। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें आप इसको ठीक कर सकते हैं। उसको तरीका भी है उसको मैनेज करने का, उसको जो है देखने का कि कहाँ समस्याएं हैं, कैसे दूर होंगी। उसके लिए उसको आपको रोगी को लिटा दें और उसको चित्त लिटा दें। बिल्कुल कमर का हिस्सा अगर आप ध्यान करें, दोनों हाथ उसके साइड में रखें और कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, आपने देखा होगा रीढ़ की हड्डी में ही सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जितने भी हमारे तंतु हैं, जितने भी हमारी नस नाड़ियाँ हैं,
वो सब हमारी नाभि से निकल करके रीढ़ की हड्डी से होती हुई सीधे मस्तिष्क तक चले जाती है। और रीढ़ की हड्डी अपने आप में हमारी बॉडी का एक आधार है। रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो व्यक्ति ना तो उठ सकता है, ना बैठ सकता है, ना चल सकता है। और रीढ़ की हड्डी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें लोगों को हो रही हैं, L4, L5 इत्यादि इस तरह की जो पॉइंट्स हैं जो आज मेडिकल में लोग बताते हैं, तो बहुत तरह की समस्याएं इनसे हो जाती हैं। साइटिका का दर्द हो जाता है या अन्य समस्याएं हो जाती हैं, डिस्क स्लिप हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी आप उस आसानी से इन सबको ठीक कर सकते हो, इनके माध्यम से आप उनको सही कर सकते हो। बस जांचना ये है कि उसको आप चित्त लिटा देंगे और लिटाने के बाद फिर आप उसकी रीढ़ की हड्डी का निरीक्षण करेंगे और उसमें कहीं कहीं आपको दबाव महसूस होगा, कहीं से वो उठी हुई महसूस होगी या कहीं से वो सूजी हुई महसूस होगी, कहीं से अलग अलग तरह की अलग अलग चीज़ें उसमें आपको महसूस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके लिए हम अपना एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है हमारा, मात्र 3 दिन का है। एक 3 दिन का हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसको हम आपको 3 दिन में हम पूरा सब कुछ सिखा देंगे। उसको सिखाने के बाद फिर आप अपनी ऊर्जा को एकत्र करने के बाद फिर आप इस पर प्रयोग कर सकते हैं। और ये इतना गजब का प्रयोग है कि आप देखेंगे कि उधर आपने अपना काम किया और चुटकियों में ही वो आपका जो रोगी है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को आप शुरू कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों को सीखना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिखें अपना नंबर इत्यादि, कहाँ से आप हैं, कितनी आपकी आयु है, क्योंकि इसमें आयु भी मैटर करती है। कम से कम 18 वर्ष का व्यक्ति होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ष का होना चाहिए, और वो रोगी ना हो, किसी तरह का उसके अंदर मानसिक जो है रोग ना हो, जो ईश्वर में विश्वास करता हो, नास्तिक हो ना हो। तो ऐसे लोगों के लिए ये विद्या नहीं है। जो ईश्वर में विश्वास करता हो, रोगी ना हो, जो आलस्य ना करता हो, जिसके अंदर उत्साह हो, कुछ करने की शक्ति हो, कुछ जज्बा हो, तो ऐसे लोग इस विद्या को सीख सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते कि आज हमने कर लिया लेकिन 10 दिन के बाद हम फिर निठल्ले बैठ जाते हैं, हमने ऊर्जा का संचार ही नहीं किया। क्योंकि ऊर्जा जब आप इकट्ठी करेंगे और किसी रोगी के ऊपर आप प्रयोग करेंगे तो वह ऊर्जा आपके समाप्त हो जाएगी। तो अगले दिन के लिए आपको फिर चाहिए, तो उसके लिए प्रतिदिन आपको एक अभ्यास करना पड़ेगा। वो अभ्यास की जानकारी हम आपको दे देंगे। मात्र 3 दिन का हमारा एक प्रोग्राम है और उस 3 दिन के प्रोग्राम में आप ऑनलाइन चाहे तो ऑनलाइन, ऑफलाइन चाहे तो ऑफलाइन, दोनों तरह की सुविधा हम आपको उपलब्ध करा देंगे। उसमें आप इसको सीखिए और सीखने के बाद फिर आप इसको प्रयोग करिए। इसमें किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, किसी तरह की इसमें कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जो आपको कहीं नुकसान दे दे। ये तो एक योग की क्रियाएं हैं, उनको आप सीख लीजिएगा और निरंतर आपके लिए बनी रहेगी और आप हमेशा हमेशा के लिए इसको बढ़ाते चले जाओ तो निश्चित रूप से आपको इसका बहुत अधिक लाभ मिलता चले जाएगा और आप समुन्नत होते चले जाएंगे, आप इनको करते चले जाएंगे। इसी के साथ सभी को प्रणाम। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और धन्यवाद।